वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, अगरचे के जो निजी अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी अदालत ने, लेकिन मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने यह भी फरमाया कि आप जो है मेडिकल बोर्ड तश्कील दें जिसमें डॉक्टर आरिफ और नदीम कुरैशी साहब जो हैं वो शामिल हों। अब अगर तो गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी का बनाती है बोर्ड और 3 बंदे अपने 3 डॉक्टर्स शामिल कर देती है, तो उससे ये नज़र आ जाएगा कि शायद जो है वो इस बात के ऊपर अग्री ना करें कि उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। लेकिन साथ ही साथ आजकल बहुत सी बातें जो है ईद से पहले बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ की जा रही हैं, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात भी की जा रही है और उसका मुतालबा भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है सामने आ रहा है। और साथ ही साथ कोई कहीं ना कहीं बनी गाला शिफ्ट करने और मुख्तलिफ तरह के रिलीफ की बातें भी हो रही हैं। ये अफवाहें हैं या इसमें सच्चाई किस हद तक है, इस पर बात करने के लिए मैं चाहूँगा तंगी साहब ये बताइए कि आप 3 जो हुकूमत है वो 3 डॉक्टर्स के साथ मेजॉरिटी अपनी रख कर बोर्ड तश्कील देगी या क्या किस किस्म की बोर्ड की तश्कील देगी जिससे हुकूमत जो चाहती है वो हो जाए, या हुकूमत वो चाहेगी जो कहीं और कोई चाह रहा है वो पूरा करेंगे आप? देखिए नौशाद साहब, मैं जब से पीटीआई ने मुजरिम कैदी 804 की आंख पे सियासत शुरू की है, तो उसी दिन से लेके आज इस टॉक शो में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इस वक्त 24 करोड़ आवाम की उसकी आंख से कोई इशू नहीं है कि उसका आंख जाया हो रहा है या वो बीमार है या उसकी आंख पर या उसकी बीमारी पर सियासत हम करें। मैं आप आज के फैसले के बारे में आपको बता दूं कि जब पहले दिन 74 प्लस का आदमी का कुछ इशू हो गया आंख में, तो उसको पिम्स हॉस्पिटल ले आया और पिम्स हॉस्पिटल में उसके बहुत अच्छे डॉक्टरों ने उनका मुआयना करके उन डॉक्टरों ने अगर ये महसूस किया होता उसी वक्त कि इसको एडमिशन की जरूरत है, तो वो जरूर हॉस्पिटल में एडमिट करता, उनको वापस ना भिजवाता। फिर दूसरी मर्तबा जब उसने रूटीन का चेकअप करवा के उनको जेल वापस भिजवा दिया, और जब पीटीआई के लोगों ने और उनकी फैमिली के लोगों ने वजाहत मांगी हुकूमत से, तो हुकूमत ने नहीं बल्कि हॉस्पिटल के ईडी साहब, आई थिंक कि राना है, सिकंदर राना साहब, उसने वो जी। वजाहत की कि वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, स्टेबल था, और हमने उसको वापस भिजवा दिया। हम्म। आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि मेडिकल बोर्ड बनाए, बिल्कुल इससे हुकूमत का कोई काम ही नहीं है। अगर उसने पिम्स हॉस्पिटल का और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बोर्ड के बारे में कहा है, तो ये डॉक्टर्स का एक बोर्ड बन जाएगा और वो देखेंगे कि अगर उसकी सेहत ठीक है, अगर उसका आंख को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो जाहिर बात है कि मुजरिम है, जेल में रहेंगे। हम्म। और अगर उसकी जरूरत हो गई हॉस्पिटल में एडमिशन की, तो मेरे ख्याल में बनीगाला हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि फिर हॉस्पिटल में उसको एडमिट करेंगे। इस पर हुकूमत की न कोई हुकूमत की न कोई पाबंदी है, ना हुकूमत चाहती है कि ये इसके आंख जाया हो जाए, बल्कि ये तो अदालत ही है, और अदालत फैसला करेंगे कि अदालत उसके जो मेडिकल बोर्ड है, तंगी तो साहब है, वो फिर रिपोर्ट देंगे, हुकूमत जो उसमें है ना, अदालत फैसला करेंगे हुकूमत उसको क्या करना हुकूमत चाहिए। सिर्फ उनकी जो फैमिली है उनको इसलिए नहीं मिलने देना चाहती कि वहां से जब फैमिली मिल के आती है तो एक बयानिया बाहर आता है जो हुकूमत जो है वो जिसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर वो हॉस्पिटल शिफ्ट होंगे तो अल्टीमेटली वहां मुलाकातें जो है वो रोकना उनके लिए उतना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा कि वो जितनी प्रिजन में आसानी से रोक लेते हैं वहां पर नहीं रोक पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत चाहेगी? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत चाहती है कि जो है बानी तहरीक इंसाफ जो है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, वहां से रोज की बुनियाद पर लोग उनसे मुलाकातें करें और बयानियां बनाएं जिसे हुकूमत अफोर्ड ना करे, तो फिर हुकूमत कैसे इजाजत दे देगी? लेकिन नौशाद साहब, मैं समझता हूं कि उसकी आंख का कोई इशू है नहीं। अभी तो पीटीआई वाले के सामने अवाम की खिदमत का, खैबर पुख्तनख्वा से दहशतगर्दी के खात्मे का, या जो जंग ने पूरे हित्ते को लपेट में लिया है उसके बारे में, या जो जो हम इन कैमरा ब्रीफिंग थी उसमें, या ज्वाइंट सेशन में, उनका कोई इशू है रहा नहीं है। वो पाकिस्तान का सियासत नहीं करते, तो अगर वो आंख की सियासत छोड़ दे तो फिर वो किस चीज की सियासत करेंगे? मैं हम्म। आपको बता दूं कि अगर वाकई उनकी आंख को प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टरों ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, उनकी प्रॉब्लम, उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनकी एडमिशन हो सकती है हॉस्पिटल में, उनकी वाकई कुछ ठीक। प्रॉब्लम है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे। ठीक। लेकिन जहां तक उसकी फैमिली का उनसे मुलाकात की बात है, मैं आपको बता दूं, मैं रोज अव्वल से ये कहता हूं कि क्या अडियाला जेल में, कोट लखपत जेल में पाकिस्तान के नामवर सियासतदान इससे पहले नहीं रहे हैं? क्या एग्जाइल में सियासतदान नहीं रहे हैं?
क्या उसकी फैमिली का या उसकी जो नाअहल ना समझ सियासी नाबालिग लीडरशिप का कोई ये किरदार था? ये तो ठीक इनके रवैयों पे है कि ठीक अगर ये अपने अपने लीडर को या अपने भाई को मुजरिम जैसे अदालतों ने उसको मुजरिम कंसिडर किया है, अगर ये कहें कि उसको सजा हो चुके हैं, वो जेल में है, हम अदालतों को फेस करें, हम वकला की खिदमत हासिल करें, तो मेरे ख्याल में मुलाकाती भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन ठीक इनके जो तरीका है उनके सामने सिर्फ ये नहीं है कि हम उनकी आंख पे उसको रिहा करवा दे, बल्कि वो चाहते हैं कि हम उनकी आंख पे सियासत करें, और अगर वो रिहा ठीक हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, फिर तो ठीक है, आपका हमारा पॉइंट आ पूछने गया। वाला नहीं रहूंगा। अभी ठीक। सुने, 1 मिनट मुझे दे दे, एक जी जी। मिनट। उनकी बहनों ने तो पीटीआई पर आदम एतमाद किया, उनके वकला पे तो आदम एतमाद किया। और जब उस दिन आप जैसे एक सहाबी ने उनसे सवाल किया कि 47 लोगों को सजा हो चुकी है, उसके बारे में बताएं, तो उसने कहा था कि इससे मेरा कोई काम नहीं है, आप जाके पीटीआई वाले से पूछ लें। तो जब पीटीआई के 47 लोगों को सजा हो चुकी है और उनकी सजा पर उनको कोई कोई सोच नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, उसने कहा था कि नहीं, मुझे लेकिन वो मुझसे तो क्यों अलीमा पूछते खान हो? साहिबा तो मुझसे देखे तो ना, बैराबंद साहब, ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, उनका ताल्लुक तो सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ से है ना, वो उनकी जो है वो हमशीरागान है। अब वो उनको तो इससे कोई गर्ज नहीं है कि पार्टी के क्या मामला है, इसीलिए तो अपने आप को पार्टी से अलग रखते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि ये तो फिर जब उसके उसके पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये मुझे बताएं कि जब अपोजिशन लीडर ने मुज़ाकरात की बात की तो उसको किसने हक नहीं, दिया वो एक था राय कि देना भाई और जो मुज़ाकरात करते ठीक हैं तो उसके इमरान से कोई वास्ता ठीक है नहीं है, उसके ठीक इमरान के कोई दोस्त नहीं है? तो ठीक है। ये मुझे फिरदौस बताएं शमीम कि फिर नकी साहब सियासी ने, बयान क्यों बैराबंद देते साहब, हैं? फिरदौस शमीम नकी साहब ने भी अभी ज्वाइन किया है, मैं चाहूंगा यही सवाल मैं उनके सामने रखूं। फिरदौस शमीम नकी साहब, उन्होंने आज मैं इस्लामाबाद सबसे हाई कोर्ट पहले में। फिरदौस शमीम नकवी साहब को टोपी पहनने पर मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा असल आपने असल में मेरी टोपियां, आप बैरामंद लोग संगीत टोपियां ने पहनाते हैं, मैं क्योंकि टोपी पहनता बैरामंद हूँ। संगीत ने छोड़ दिए टोपी। अच्छा, मैं फिरदौस साहब ये बताइए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाने का कहा है, नदीम कुरैशी साहब भी उसमें शामिल होंगे, डॉक्टर आरिफ भी शामिल होंगे। आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो ज़्यादा मेजॉरिटी लेने के लिए 3 डॉक्टर्स जो है वो उस बोर्ड में शामिल करके फिर वही फैसला करेंगे? क्योंकि आप बैरामंद साहब की बात से जो मुझे समझ में आ रहा था वो यही था कि उनका कहना है कि उनकी आंख बिल्कुल ठीक है। अगर वो बिल्कुल ठीक है तो फिर अलीमा खान साहिबा का जो डिमांड है कि उन्हें अलशिफा हॉस्पिटल किया जाए, वैसे तो अदालत ने भी मुस्तरद कर दिया और उन्हें बोर्ड पर छोड़ दिया कि बोर्ड फैसला करे। अगर आंख बिल्कुल दुरुस्त है तो बैरामंद साहब कहते हैं असल में आंख पे सियासत हो रही है, आंख को कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये किस तरह से ये मामला होगा जो आजकल अफवाहें हैं कि ईद से पहले को रिलीफ मिल सकता है, तो फिर तो ईद से पहले शायद रिलीफ ना मिल पाए। ये देखिए, बात ये है कि मेहरबान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुराने तजर्बाकार हैं, उन्हें पता है कि फौज के जर्नल से कितना लिया जाता है, तो फिर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर चला जाता है आदमी जब मरीज होता है। जब तक इमरान खान साहब घुटने टेकने को तैयार नहीं होंगे, इमरान खान साहब को नहीं निकाला जाएगा। उन्हीं ने बाहर जाने से इनकार कर लेकिन दिया है। स्टाम्प पेपर के वक्त हुकूमत मसला आपकी थी फिरदौस नहीं साहब। नहीं, मेरी मुझे बात मुकम्मल जी करने जी, कर दीजिए, ले। फिर उसके बाद आप बीच में लुकमा जो देना चाहें दे दें, लेकिन जी मेरी रवानी को ना छुए तो जी जी बेहतर जी है। जी जी, बोलिए। इसे के बात ये है कि मैं तो ये जानता हूं कि इस मुल्क की अदालतें इतनी शानदार हैं कि अगर मैं माफी मांग लूं तो मेरे पे सारे केस खत्म हो जाते, मेरे ऊपर सफरी पाबंदियां भी खत्म हो जाती और मैं बड़े मजे से सब कुछ कर सकता था। हम्म लेकिन क्यों मैं घुटने टेकने को नहीं तैयार, तो मेरे ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है वो हो रहा है। इमरान खान के साथ मुझसे कहीं ज्यादा हो रहा है। हम्म बात यह है कि परेशानी ये नहीं है कि उसकी आंख कितनी खराब हुई है या नहीं। हम्म बात यह है कि एक आदमी बहुत फिट था, उस आदमी की फिटनेस की वो आज से नहीं, जब से मैं जानता हूँ, हम्म मैं खान साहब को देखता हूँ कि वो जितनी अपनी एक्सरसाइज और फिटनेस के ऊपर तवज्जो रखते थे, हम्म कि वो आदमी कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई दिन उसने शुरू किया हो अपनी जिंदगी का जिसमें उन्होंने योगा या रन या नहीं गए, कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज लाजमी होती थी। जी जी मेरे घर भी होते थे तो तब भी योगा करना उनका लाजिम था। जी, वो उस आदमी को ये बीमारी हुई क्यों, ये है मसला, ठीक है इसका मुआयना होना जरूरी है। ठीक है। हम इस बात को भी जानते हैं कि डॉक्टर रिजवान और वो जो दूसरा था गोलगप्पे वाला या जो है जो मारा गया लाहौर के अंदर, जो नाम उसका देखे मुझे याद नहीं आ रहा, बैरमन साहब को याद होगा, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे फेक अकाउंट्स, वो सब हार्ट अटैक में मर गए। एक के बाद एक नहीं, 3-4 मर गए।
और वो इंड्यूस कैसे हुए उसके ऊपर कोई रिसर्च भी नहीं करने देते, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई, कुछ नहीं आई। हम्म। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसे सिलसिले नहीं हुए। अभी तक हम ये ढूंढते फिर रहे हैं कि कायदे आजम की एम्बुलेंस क्यों खराब हुई। जो स्टेट की साजिशें हैं और स्टेट के पीछे जो रियल एस्टेट है, और रियल एस्टेट का मतलब मेरा जमीनी जायदाद का नहीं है, हकीकी स्टेट जिसे कह लीजिए, जो पावर्स टू बी हैं, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी 1948 से शुरू कर दी और आज तक उनका दौर बाकी है और चल रहा है। वो जिसको माफी दे दें, जिसको तख्त पे बिठा दें, कठपुतली बना रहे, बहुत खुश। इमरान खान साहब ने कठपुतली बनने से इनकार किया हुआ है। वरना तो जब भी किसी ने घुटने टेक दिए गए तो जद्दा भेज दिए गए, सऊदी अरेबिया भेज सर, दिए ये गए, 2018 की हुकूमत कैसे बनी थी? एवन फील्ड अपार्टमेंट भी बन गए, जरदारी साहब का सरे महल भी बन गया। हर चीज होती है इस मुल्क के अंदर, फिर वापस आ जाते हैं जब उन्हें जरूरत पड़ती है। यहाँ एक आदमी अटक गया है और वो आदमी जो है वो तारीख रिकम कर रहा है। और देखिए ये तारीख का रुख किस तरफ लेके जाएगा इस मुल्क को। ठीक। बड़ा खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं। ठीक। और इसके अंदर इमरान खान हीरो रहेंगे या जीरो करने की जो कोशिश कर रहे हैं ठीक। वो अपनी जगह है। हकीकत ये है कि इस मुल्क के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और इमरान खान, पुरानी खबर है, पुराने जुमले हैं कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक के लिए कहा जाता है। नहीं बाबर, ये तो अब मैं आपकी आपकी जुमले आपकी नहीं रिपीट राय करूंगा, है। आप सब समझदार लोग हैं, मेरा इशारा समझ गया हूँ। जी, मैं अजीम चौधरी साहब, ये जरा थोड़ा मैं चाहूंगा थोड़ा सा नतारा। एक तो ये है कि ये एम्बुलेंस वाली साजिश का मामला जो था, इसकी भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन पिछले दिनों आई थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने इसकी भी क्लैरिटी दी थी कि बेसिकली जो एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, जो स्पेयर की गई थी, वो इसलिए स्पेयर की गई थी कि वो एक्चुअली कायदे-ए-आज़म के लिए ही रखी गई थी, वो सही कन्वे नहीं हुआ। ये एक मामला है। दूसरी बात ये है कि आरटीएस बिठा के 2018 में भी एक कठपुतली हुकूमत आई थी, उसको भी कठपुतली कहती थी नून लीग, ये उनका इल्ज़ाम था। ये सियासी जमातें हर वक्त ये इल्ज़ाम लगाती रहती हैं। और मुझे याद पड़ता है, आपको याद होगा, एक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक केस था जिसके तहत जो बनी गाला है उसको रेगुलराइज कर दिया गया था। और आपको ये भी याद होगा कि वो जो पर्चियों में जिसमें जो थे जो हमारे जहांगीर तरीन साहब, और ये केस चला था जो टैक्स इवेडिंग का, टैक्स इवेजन भी एक तरह का जुर्म है, लेकिन टैक्स इवेजन के बावजूद, साबित होने के बावजूद जो वो प्रॉपर्टी रेगुलराइज कर दी थी, ये तो होता ही है। अब मामला ये है, मैं चाह ये रहा हूं, आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि ये अगर हम इसी तरह इल्जामात के मामलात पर चलते रहेंगे तो ये तो इल्जामात लगते रहेंगे, लेकिन सियासतदान खुद अपने लिए ये मामलात जो है, ये दरवाजे जो खुले रखना चाहते हैं, बैकडोर, ये क्यों रखते हैं और इसको रखे बगैर ये आगे चलते क्यों नहीं है? पाकिस्तान में कोई इंतखाब ऐसा नहीं जो डिस्प्यूटेड नहीं था, हम्म। शुरू से लेके आखिरी इंतखाब तक। बल्कि सिर्फ ये कौमी और सूबाई असम्बलियों का नहीं, लोकल बॉडीज के इंतखाबात के बारे में भी यही कहा जा सकता है और कहा जाता है और कहा जाता रहेगा, इसलिए कि यह हकीकत है। हर हुकूमत जो बनती है उसको इस बात का इदराक होता है कि पाकिस्तान आदमी एक सियासी हकीकत है और इसको जल्द तस्लीम कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो लोग इसको तस्लीम नहीं करना चाहते या तस्लीम कर कर उनके साथ मिलकर इक़्तिदार में आते हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, वो नवाज शरीफ हों, वो मोहम्मद खान जुनेजो हों, वो आसिफ जरदारी हों, वो बेनज़ीर हों, वो इमरान खान हो, वो कोई हो, ये हकीकत अपनी जगह पर मौजूद है कि आते उन्हीं की वजह से हैं। और फिर जब उनके साथ मिलकर मामला ठीक तरह से नहीं चल सकते, किसी एक तरफ से इख्तलाफ राय होता है, तो उस इख्तलाफ राय की बुनियाद पर यह देखा जाता है कि ताकत का किसके पास है ज़्यादा असर और कौन उसको इस्तेमाल कर सकता है। इंस्टीट्यूशंस बोला नहीं करते, एक्ट क्या करते हैं, वो एक्ट कर लेते हैं। जो सियासी लोग हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं और बोलते बोलते थक जाते हैं। जहां तक मामला रेगुलराइज करने का और उसका मामला है, अदालतों ने जिस तरह पाकिस्तान में फैसले किए हैं, पाकिस्तान के सियासी मैदान में उतनी सियासत नहीं हुई जितनी अदालतों में सियासत हुई। और उसके लिए अगर एसएम जफर साहब की किताब पढ़ लिए जाए तो वही काफी होगा, पूरी निशानदेही हो जाएगी कि कौन कौन से मामला जो हैं वो पोलिटिसाइज हुए थे और कौन कौन से मामला ऐसे थे जिनको अदालतों ने पोलिटिसाइज कर दिया था। ये शुरू कर लें आप गुलाम मोहम्मद से,
जब मौलवी तमीजुद्दीन साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां जो फैसला आया था, क्या नाम था उन जज साहब का, मुझे भूल गया नाम, बूढ़ा हो गया, मुनीर, जस्टिस हाँ, मुनीर जस्टिस ने जो मुनीर, फैसला किया था जी जी, नजरिया जरूरत के तहत, नजरिया वो जरूरत, नजरिया जरूरत खत्म नहीं हो रहा, वो शक्ल बदल लेता है और हर दफा नई शक्ल में सामने आता है। कभी हेल्ड इन लेकिन अबेयस हो जाता है, लेकिन कभी चौधरी साहब, अगर सस्पेंशन हो सियासी जाती है, जमातें कभी या सियासी एब्रोगेशन हो लीडर जाती है। या सियासी जमातें आपस चीफ में जस्टिस होते थे जस्टिस मुनीर। बैठे, जी मैंने अर्ज किया मुनीर, मुनीर जी याद आ जस्टिस, गया था नाम। हाँ जी मुनीर, जस्टिस मुनीर जो है नजरिया जरूरत। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक सियासी कुव्वतें जो हैं वो आपस में जॉइन हैंड्स नहीं करेंगी, जब तक ये इकट्ठे मिलकर बैठेंगे नहीं, फिर तब तक तो अल्टीमेटली जब इनके दरमियान डिवाइड है तो एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल अदा करती रहेगी। इनकी डिवाइड खत्म नहीं होती, ये यूनाइटेड होते नहीं है, इसलिए कोई मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाता नहीं है। ये जो खुद पसंदी और इंतहा पसंदी शख्सियत के अंदर मौजूद होती है, ये चैन नहीं लेने देती, और फिर जब इसके पास ताकत आ जाती है और ताकत का नशा ऊद कर आता है, फिर ये और ज्यादा खराब करती है। जरूरत तो इस बात की है कि पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के आईनी इदारे आपस में एक जगह पर बैठ जाएं बंद कमरे में और ये तय कर लें कि किसने क्या किरदार अदा करना है। अगर हम ये जल्द नहीं कर लेंगे तो पाकिस्तान के लिए जो जितनी मुश्किलात हैं उनका इजहार करना भी अब मुश्किल हो गया हुआ है, इतनी ज्यादा मुश्किलात पड़ी हुई हैं, उनके बोझ तले हम दब जाएंगे और हमारी रियासत जो है वो शायद बोझ उठाने के काबिल ना रहे। ये कभी मैंने जिंदगी में नहीं सुना था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चंद घंटों के लिए सऊदी अरब जाए और पता नहीं वो उम्रा करेंगे कि नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे रियाद से या जहाँ कहीं भी वो उतरे हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। इसकी वजूहात हम जानते हैं क्या है, और जो खत्ते के हालात हैं और जो दुनिया के हालात हैं वो हमारे लिए खैर की खबर नहीं लेकर आए हुए। हम मुआशी तौर पर बहुत तंग हैं, हम सियासी तौर पर हिचकिचाहट का और तनजुली का शिकार हैं, हम इखलाकी गिरावट का शिकार हैं, हम पर बहुत ज्यादा कदगने हैं, हम बोल भी नहीं सकते, हम लिख भी नहीं सकते, हम कुछ कह भी नहीं सकते। इन हालात में पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस की जरूरत है, उसमें किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। क्या इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज करेंगे या फर्द कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इसका फैसला पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट ने करना है, और अगर वो ये फैसला कर लें तो चीजें आसान हो जाएंगी। ये जो बात कही है अजीम चौधरी साहब ने, बहरामंद साहब, ये जो पॉलिटिकल एलीट है ये फैसला नहीं कर पाती। असल मामला ये है, ये दायरों का सफर जो है ये खत्म नहीं होगा। आज हुकूमत आपकी है, आज आप जवाब दें इस बात के कि आपने अपोजिशन को जो है वो रिलीफ देना है, वो उस लेवल पे लाना है, जो उस कंफर्ट से उनको जो है वो जैसे कह लीजिए देनी है वो कंफर्ट, जिसके जरिए वो आपके साथ मामलात को आगे बढ़ा सके। और ये जिस तरफ अजीम चौधरी साहब इशारा कर रहे हैं, जो आपके माशी मामलात हैं, जो खित्ते की सूरत हाल है, उस पर भी वैसे बात करेंगे। लेकिन जो ये इस वक्त सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये आपने MKM का महाज भी खोल लिया है, PTI का महाज अपनी जगह पर कायम है, उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं आई, तो कैसे ये मामलात सियासी बेहतर होंगे? या आपको लगता है कि हुकूमत बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है किसी वजह से, या आपको थपकी इस तरह की है कि आप कहते हैं आप कुछ भी करते चले जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा? निशात साहब, आपके दो सवाल हैं। एक जो आपकी PTI को और अपोजिशन को साथ ले जाने की बात है और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की बात बता आपने शॉर्ट की। दीजिएगा, टाइम बड़ा शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट लेकिन जवाब दीजिएगा। आपने ये कहा कि सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्जामात लगाते हैं और कठपुतली एक दूसरे को कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुजरिम कैदी 804 की हुकूमत में उस पे ये इल्जाम नहीं लगाया था कि वो कठपुतली है। उनको हमने सेलेक्टेड इसलिए कहा था कि वो सेलेक्टेड था, लेकिन उसने जब आके फ्लोर पे कहा, वीडियो अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने जब भी बजट पास करने थी तो मेरे पास एमएनएस नहीं आते थे और इदारे मिलकर एमएनएस को लाते थे, तो मैं बजट पास करता था, मैं बिल पास करता था। तो उसने खुद कहा था कि मैं कठपुतली हूं। हमने आपके भी कठपुतली ख्वाजा नहीं आसिफ कहा साहब ने था। हाइब्रिड मुस्लिम निजाम, लीग नून आप ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है सर, वजीर दिफा ने कहा है कि ये देखिए, हाइब्रिड निजाम। ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त की वज़ीर आज़म के किरदार और उसकी तकारीर और उनकी इंटरव्यू से मैं कह रहा हूं कि वो खुद जो बातें कर रहे थे वो खुद अपने आप को कठपुतली कह रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो उसको कहा था कि आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं, आप 5 साल पूरे करें, आप इस मुल्क की खिदमत करें, कौम की खिदमत करें, हम आपका साथ हैं। लेकिन वो तैयार ही नहीं था, वो हमारी मीटिंग में नहीं आता था, वो जॉइंट सेशन में नहीं आता था। अभी मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ कि PTI वालों को कैसे आप करेंगे, अपोजिशन वालों को। जी। मैं देख के आपको बता दूं कि अपोजिशन का रोल आपको कहां नजर आ रहा है। क्या उस वक्त जो जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी,
तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए या अजीम चौधरी साहब के लिए या मेरे लिए या हुकूमत के लिए था। वो तो पाकिस्तान के लिए एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में उसने आना गवारा नहीं किया। और उसका इसी तरह जब इनका लीडर बाहर था तो उसकी लीडर ने भी इसी तरह मीटिंग्स में आना मुनासिब नहीं समझा था, वो भाग रहा था। तो आज तो वो जेल में है और इनकी जो 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 सेकंड लीडरशिप है, उनके जो सियासी नाबालिग है, तो वो क्यों पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए या पाकिस्तान की सालिमियत और बका के लिए अगर कोई मीटिंग हम ठीक। कॉल करते हैं उसमें बैरहमान साहब 2 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, मुझे नकवी साहब से भी बात करी। नकवी साहब, ये जो बात बैरहमान साहब कर रहे हैं, वैसे तो बैरहमान साहब भी वही बातें कर रहे हैं क्योंकि इल्जाम दर इल्जाम वाला मामला है, सोल्यूशन वाली बात कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो आपके ऊपर उन्होंने ये कहते हैं कि अपोजिशन का जो किरदार है, जो उस वक्त जब आपकी पहले हुकूमत जी, solution is very obvious. Let's call the elephant in the room. अजीम चौधरी साहब ने सारी बातें कह दी हैं कि इस मुल्क के जितने खराब हालात हैं, मुझे उसके कहने की जरूरत सर मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। आदमी को एहसास होना चाहिए। आप अपना अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे तो फिर जो है ना मामलात आगे बढ़ेंगे। आप सियासी जमात से या सियासी जमात से आपस में बात करेंगे, इससे क्या हम गवर्नमेंट है, हमें बाहर रखा गया है। मैं नौशाद साहब अपने भाई से पूछता हूं कि क्या अपोजिशन पर मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपोजिशन भी जिम्मेदार होती है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई यही हम जो फिर आप भी कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, और आपके खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम चीफ मिनिस्टर भी कह रहे कि मेरे अवाम की जिम्मेदारी नहीं कि मैं अवाम की खिदमत करूं। बैरहमान साहब उन्हें बात तो करने दें, शमीम साहब को, फिरदौस शमीम साहब को बात करने दें, कंप्लीट करने दें। बात सारी ये कि हमने इस पार्लिमान को रोजे अव्वल से कहा हुआ है कि इनको कोई हक नहीं है। एमक्यूएम की 0 सीटें थी कराची से, 4थे नंबर पे थे, कब बिठा दिया गया। कराची का मेयर में आपके एक सीट कराची का मेयर लोकल बॉडी की एग्जांपल देने दे। कराची का मेयर मुर्तजा वहाब पीपल्स पार्टी कहीं थी नहीं, हमारे 35 लोगों को गायब कर दिया गया, जैसे कि हमने कह दिया था हम जमात इस्लामी का साथ देंगे। फिरदौस साहब बस 30 सेकंड्स हैं। ये सूरत हाल है। ये जो कुछ भी भानुमती का कुनबा जोड़ती है पाकिस्तान के टैक्स पेयर से बनी हुई सबसे बड़ी जमात। ठीक आपको और उसके सरबराह को फैसला करना है कि ये मुल्क आधी खबर खुद चुकी है, अकेले नहीं। माजरत चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। नाजरीन, ये फिर इल्जामात दर इल्जामात का मामला जारी है। कोई सियासी जमात जो है वो अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं है। जब तक कोई जमात पीछे हटकर मामलात को आगे नहीं बढ़ाएगी तब तक ये मुल्की मामलात है, दाखिली सियासत है, इसका अदम इस्तेहकाम दूर नहीं हो सकेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आइंदा हफ्ते नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।